Once again, a very good morning to all of you. This is Abhilasha Nata, your political science teacher. So class, today we all are going to continue our chapter number 6 of your book, Contemporary World Politics. The name of your chapter is International Organization, or you can say United Nations and its organization. In our previous class, we discussed about the role of India and role of the India in UN, or you can say India and the relationship between India and the UN reforms. Okay. So now our today's topic is the UN in a unipolar world. Which is a unipolar world? Okay. Which country is considered as a unipolar country, or you can say unipolar world? प्रेजेंट में यूनिपोलर वर्ल्ड है हमारा, और उसमें डोमिनेटिंग कंट्री कौन सी है? यूएसए है, आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन। जो यूएसए है एक मेजर इकोनॉमी बन चुकी थी, मेजर सुपर पावर बन चुकी थी। और अब क्या था, among the concerns about the reform and restructuring of the UN has been the hope of some countries that changes could help the UN cope better with a unipolar world in which the US was the most powerful country without any serious rivals. Now obviously यूनिपोलर वर्ल्ड है, तो अब बहुत सारी कंट्रीज को ये भी होप है कि इस यूनिपोलर वर्ल्ड में जो ये यूएस जो हेगेमनी है, यूएस जो अपना डोमिनेंस रिप्रेजेंट कर रहा है, शो कर रहा है, चाहे वो सॉफ्ट पावर हो, हार्ड पावर के बेसिस पे हो, तो ये यूएन जो है स्टेबलाइज करने में, जो पूरा वर्ल्ड है उसको यूनिपोलर वर्ल्ड से निकालने में, स्टेबलाइज करने में क्या करेगा? हेल्प करेगा। ठीक है। So now question arises, can the UN serve as a balance against the US dominance? क्या लगता है आपको, क्या UN जो है एक बैलेंस है कि यूएस का जो डोमिनेंस है उसको कम करने में या उसको बैलेंस करने में क्या वो रोल प्ले कर रहा है? क्या कोई इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले कर रहा है? सेकेंड क्वेश्चन जो अराइज हो रहा है, कैन इट हेल्प मेंटेन अ डायलॉग बिटवीन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड द यूएस एंड प्रिवेंट अमेरिका फ्रॉम डूइंग व्हाटएवर इट वांट्स? क्या यूएन जो है वर्ल्ड की और जितनी इकोनॉमीज है, और वर्ल्ड की इकोनॉमीज जो है ऑब्वियसली यूएस के इस चीज के अगेंस्ट में कि वो एज अ सुपर पावर वर्क कर रहा है, डोमिनेट कर रहा है, तो क्या इन दोनों के बीच में, वर्ल्ड की इकोनॉमीज के बीच में और यूएस के बीच में एक बैलेंस या फिर एक अच्छा कम्युनिकेशन, एक हेल्दी कम्युनिकेशन या हेल्दी रिलेशन मेंटेन करने में वो क्या कोई रोल प्ले कर सकता है? या फिर अमेरिका अपना आर्बिट्रेरीनेस शो ना करे, अपनी जो मनमानी ना कर सके, वो जो चाहता है वो ना कर सके, क्या उससे प्रिवेंट कर सकता है? ये दो क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है जो अराइज होते हैं। तो देखिए, यूएस कैन नॉट बी इजीली चेक्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाई? अब कुछ ऐसे पॉइंट्स है कि यूएस जो है, यूएन भी उसको इजीली चेक नहीं कर सकती या उन पे क्वेश्चंस नहीं पुट ऑन कर सकती। कुछ इसके रेलेवेंट पॉइंट्स है। फर्स्ट ऑफ ऑल, with the disappearance of the Soviet Union, the US stands as the only superpower. Superpower है, its military and economic power allow it to ignore the UN or any other international organization. जो मिलिट्री पावर है, हमने अर्लियर चैप्टर्स में भी पढ़ा है, जो यूएस का मिलिट्री पावर है, अगर 12 कंट्रीज की मिलिट्री पावर को हम मिला दे तब जाके यूएस को हम क्या कर सकते हैं, उनका उसके साथ हम बैलेंस कर सकते हैं या फिर बराबरी कर सकते हैं। ठीक है। और इकोनॉमिक पावर में भी, अगर आपने अभी हमने कुछ पहले जो टॉपिक्स थे उसमें हमने पढ़ा था, जब एक चार्ट बना हुआ है आपका मेजर कंट्रीब्यूटर्स टू द यूएन, ठीक है, तो उसमें भी यूएस का जो कंट्रीब्यूशन है यूएन बजटरी में कितना है? 22% है। बाकी आप जितनी भी कंट्रीज का देखते हो, जो सेकेंड मोस्ट मेजर कंट्रीब्यूटर है चाइना है, 10% कम है, 12% ही है। तो जो मिलिट्री पावर है, आपका इकोनॉमिक पावर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइक स्टेप बोल सकते हो या फिर एक इम्पॉर्टेंट इम्पोर्टेंस बोल सकते हो कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इस पे एक चेक नहीं लाती, एक इनडायरेक्ट प्रेशर पड़ता है यूएन में कि वो चेक ना करे यूएस को। नेक्स्ट इज सेकेंडली, the influence of the US is considerable as the single largest contributor to the UN.
The US has unmatched financial power. I already explained you this कि unmatched financial power है, कोई दूसरी इकोनॉमी जो है यूएस के मतलब यूएस के आसपास भी कंट्रीब्यूट नहीं कर रही है यूएन में, ठीक है। और इकोनॉमिक और मिलिट्री पावर आपको पता ही है कैसी है। नेक्स्ट है आपका फिजिकली जो यूएस है, यूएन की जितनी भी आपकी जो मेन ऑर्गेनाइजेशंस है, मेन ऑर्गन्स है, वो फिजिकली कहाँ पे लोकेट है, यूएन के अमेरिका में, वॉशिंगटन में, ठीक है, न्यूयॉर्क में, फिर कुछ वॉशिंगटन में, और भी जो छोटी छोटी आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, अगर हम यूनेस्को वगैरह की बात करें तो मेनली अमेरिका यूएसए में ही क्या है फिजिकली प्रेजेंट है। तो ऑब्वियसली ये भी एक इम्पॉर्टेंट लाइक इन्फ्लुएंस हो जाता है कि यूएस का यूएन पे क्या है इन्फ्लुएंस है। The US also has many nationals in the UN bureaucracy। बहुत सारे ऐसे हर एक ऑर्गन में स्पेशली क्या है यूएन के जो ब्यूरोक्रेसी है, ब्यूरो मतलब जो स्टेट ऑफिशियल है या सिविल सर्वेंट्स है, काफी वहां पे क्या कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। नेक्स्ट विटो पावर। विटो पावर भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि विटो पावर यूज कर लेता है यूएस। अगर वर्ल्ड की कंट्रीज जो है इसके अगेंस्ट में बोलना भी चाहे, कोई सिक्योरिटी काउंसिल कोई डिसीजन लेना भी चाहे, तो यूएस यहाँ पे अपनी विटो पावर यूज कर सकता है। जैसे हमने चाइना का एग्जांपल देखा कि चारों P5 कंट्रीज बोल रही है कि नहीं इंडिया को क्या है परमानेंट मेंबरशिप मिलनी चाहिए, बट वही चाइना अपनी विटो पावर यूज कर रही है। तो सिमिलरली यूएस के पास भी क्या है विटो पावर है। अगर सिक्योर कोई डिसीजन लिया भी जाता है यूएस के अगेंस्ट में, तो यूएस अपना क्या है विटो पावर यूज कर सकता है यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट है द यूएस कैन and does use this power to split the rest of the world and to reduce opposition to its policy। जो वेटो पावर की आपको बात बताई, अगर कोई पॉलिसी आती है, कोई डिसीजन लिया जाता है सिक्योरिटी काउंसिल के थ्रू, तो उस टाइम पे यूएस क्या कर सकती है, स्प्लिट कर सकती है उसका एक, वो अपने अगेंस्ट में तो बोलेगी नहीं, अपने अगेंस्ट में तो कोई भी स्टैंड लेगी नहीं, तो यहाँ पे अपना विटो पावर यूज कर लेती है। तो ये सबसे बड़ा पॉइंट यही है विटो पावर का कि यूएस अपना क्या कर लेती है, विटो पावर यूज कर लेती है। सो नाउ द रोल ऑफ द यूएस इन यूएन। रोल क्या है यूएस का, ठीक है। यू कैन से यूएन यूएस ओज अ लॉट, ठीक है। यूएस ने यूएन में बहुत ओ किया है, ठीक है। यूएन ओज अ लॉट टू द यूएस, बहुत, क्योंकि आप चाहे आप बजटरी में ले लो, चाहे वो फाइनेंशियल में ले लो, मिलिट्री में ले लो, इकोनॉमिकली किसी में भी ले लीजिए, तो इट वाज द यूएस दैट breathed life in the UN, ठीक है। जो यूएस सबसे जो फाउंडिंग मेंबर भी अगर आप बोलते हो तो कौन था, मेन यूएस ही था, उसने स्टेप्स लिए थे। और उसके बाद अगर हर एक कंट्रीब्यूटर्स देखते हो तो यूएस बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूटर है यूएन के अंदर। सो the UN is not therefore a great balance to the US। Nevertheless, in a unipolar world in which the US is dominant, the UN can and has served to bring the US and the rest of the world into discussion over various issues। यूएस का काफी इन्फ्लुएंस रहा है। अगर कोई भी कोई डिस्कशन है, कोई इंपॉर्टेंट इशू है, कोई भी इशू है, अगर यूएस चाहता है कि इस इशू में यूएन में डिस्कशन होना चाहिए, तो कहीं ना कहीं उसका इन्फ्लुएंस रहता है और वो यूएन क्या है उस चीज पे डिस्कस करता है। बहुत से ऐसे इश्यूज रहे हैं। यूएस लीडर्स इन स्पाइट ऑफ देयर frequent criticism of the UN do see the organization as a serving purpose in bringing together over 190 nations in dealing with conflict and social and economic development। यूएस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। किसमें रोल रहा है, जितने भी वर्ल्ड की आज जनरल असेंबली में यूएन के मेंबर्स हैं, तो उनको लाने में, ठीक है, उनको इस यूएन में, यूएन का मेंबर बनाने में यूएस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। नेक्स्ट इज the rest of the world is rarely united against Washington, and while it is virtually impossible to balance US power, the UN does provide a space within which arguments against specific US attitudes and policies are heard and compromises and concessions can be shaped। अब यूएन यूएस के लिए वर्ल्ड की इकोनॉमीज में आप ये समझ लीजिए, वर्ल्ड की सारी इकोनॉमीज एक साइड में है और यूएस एक साइड में है।
इकोनॉमीज ने काफी अगेंस्ट में बोला भी है, क्रिटिसाइज भी किया है, फिर भी यूएन ने क्या है, यूएस को सपोर्ट किया है, एक ऐसी स्पेस प्रोवाइड की है जिससे कि वो किसी भी यूएस का जो एटीट्यूड है वो डिस्कस कर सके, जो भी पॉलिसीज है उनको सुन सके। अगर यूएस को नेगोशिएट करने में यूएन क्या कर रही है, यूएस की काफी हेल्प कर रही है, ठीक है। अगर आप एक एग्जांपल देखते हो यूएस का इन्फ्लुएंस का, कि यूएस क्या, अभी ये जो पेज नंबर आपका 95 में एक कार्टून है, इसमें हम अभी डिस्कस करेंगे ये जो पर्सनालिटी है इसको क्या रिप्रेजेंट, ये यूएस को रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके लेफ्ट राइट हैंड साइड में क्या है, यूएन का सिंबल है, ठीक है, यूएन, पीस, ये सारी, और वही लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, वॉर, ये अपना मिलिट्री पावर को वो शो कर रहा है। तो नाउ दिस कार्टून, व्हाट दिस कार्टून इज सिग्निफाइंग, इफ द राइट वन डोंट गेट यू देन द लेफ्ट वन विल, कि अब यूएस का जो एटीट्यूड है कि अगर पीसफुली बातचीत से, नेगोशिएशन से, अगर प्यार से नहीं मानते हैं तो आई हैव द लाइक अनदर ऑप्शन, कि क्या है, मैं वॉर कर सकता हूँ। और इसमें एक एग्जांपल, सबसे बेस्ट एग्जांपल जो आपको हमने पढ़ा भी है, जो सेकेंड इराकी ऑपरेशन, जो इन्वेशन था, ठीक है, यूएस ने इन्वेड किया था, यूएन ने इसके अगेंस्ट में बोल दिया था कि नहीं, वहां पे कोई मास वेपन्स नहीं बन रहे हैं, ठीक है, बट फिर भी यूएस ने क्या किया, इराक को इन्वेड करने की कोशिश की थी। मतलब यूएस यूएन के जो भी है, यूएन अगर साथ नहीं देता है, फिर भी अगर यूएस को जो करना होता है, ठीक है, कहीं ना कहीं अपनी आर्बिट्रेरी वो शो कर ही देता है, ठीक है। सो किसका किसका 16 टर्न्स टेनेसी एरेने फोर्ड, ठीक है, ये कुछ इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा होगा ना, कि आई हैव लाइक इतना वेपन्स हैं और ये सारी चीजें। घास है ये क्या, ऐसा कुछ नहीं है, ये यूएन के सिंबल को बता रखा है। नेक्स्ट इज द यूएन इज एन इम्परफेक्ट बॉडी बट विदाउट इट इन द वर्ल्ड वुड बी वर्स ऑफ, ऑब्वियसली, ठीक है, यूएस के मैटर को देखते हैं तो यूएन कुछ ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, ठीक है, यूएन कहीं ना कहीं यूएस से इन्फ्लुएंस है, बट अगर इन सपोज वर्ल्ड में अगर यूएन नहीं होगा तो जो सिचुएशन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे हुई थी, वो सिचुएशंस होने की बहुत ज्यादा क्या है, चांसेस हैं। Given the growing connections and links between the societies and issues, what we often call interdependence, it is hard to imagine how more than 7 billion people would live together without an organization such as the UN. आज हम ग्लोबली, ठीक है, ग्लोबलाइजेशन आ चुका है, हम हर एक कंट्री एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, चाहे वो किसी भी रिसोर्स को लेके हो, ट्रेड हो रहे हैं, ठीक है, लेबर्स के लिए हो सकता है, ट्रेड के लिए, रिसोर्सेज के लिए, कहीं ना कहीं हम क्या है, एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। सो टेक्नोलॉजी प्रोमिसेस टू इंक्रीज प्लैनेटरी इंटरडिपेंडेंस, कुछ कंट्रीज सैटेलाइट्स पे डिपेंडेंट है, ठीक है, स्पेशली यूएस पे तो बहुत सारी कंट्रीज जो है सैटेलाइट्स को लेके डिपेंडेंट है। The importance of the UN will only increase. People and governments will have to find ways of supporting and using the UN and other international organizations in ways that are consistent with their own interest and interest of the international or community and more broadly. और UN को अगर लोग ज्यादा से ज्यादा क्या करें, उसको सपोर्ट करें, अगर हेल्प करें, तो क्या कर सकते हैं, यूएन एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो वर्ल्ड वाइड क्या कर सकती है, जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उसको रिमूव कर सकती है, पीस लेकर आ सकती है, पीस मेंटेन कर सकती है, ठीक है। So now there are two green boxes. First one is on page number 95 about Amnesty International. Amnesty का मतलब क्या होता है, एमनेस्टी का मतलब होता है वैसे पार्डन, माफी देना, ठीक है। सो एमनेस्टी इंटरनेशनल फाउंड हुआ था आपका 1961 में, ये फाउंड हुआ था, ठीक है, कहाँ पे फाउंड हुआ था, लंदन में फाउंड हुआ था, एक एनजीओ है ये ह्यूमन राइट्स के लिए। So Amnesty International is an NGO that campaigns for the protection of human rights all over the world. It promotes respect for all the human rights in the Universal Declaration of Human Rights. Universal Declaration of Human Rights में
ये क्या करते हैं, जो भी ह्यूमन राइट्स है यूनिवर्सली, ठीक है, जितने भी ह्यूमन राइट्स है उसको प्रमोट करते हैं कि वी शुड रेस्पेक्ट ह्यूमन राइट्स. इट बिलीव्स दैट ह्यूमन राइट्स आर इंटरडिपेंडेंट एंड इनडिविजिबल. कि ये इनका मेन बिलीफ क्या है, ह्यूमन राइट्स जो है ऑब्वियसली एक दूसरे पे डिपेंडेंट है. अगर आप ऑनर नहीं करोगे, रेस्पेक्ट नहीं करोगे तो सामने वाला भी. बहुत सिंपल ये आइडियोलॉजी है कि इफ यू विल नॉट रेस्पेक्ट somebody, that person will also not respect you. सही है. अगर आप, मैं आपकी रिस्पेक्ट नहीं करूंगी, आप भी मेरी रिस्पेक्ट नहीं करोगे. आप अपने, इवन आप अपने पेरेंट्स की भी बात ले लीजिए, अगर आप अपनी पेरेंट्स की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है, वो कुछ बोलेंगे नहीं कि मेरा बेटा है, मेरी बच्ची है, ठीक है, बट कहीं ना कहीं दिल में उनके लिए, आपके लिए भी एक जो रिस्पेक्ट होती है वो रिस्पेक्ट नहीं रहती है. तो सिंपल है, ह्यूमन राइट्स, ये जो एमनेस्टी इंटरनेशनल है उसका भी यही बिलीव है कि ह्यूमन राइट्स जो है इंटरडिपेंडेंट है, indivisible है. इट प्रिपेयर्स एंड पब्लिशेस रिपोर्ट्स ऑन ह्यूमन राइट्स वर्ल्ड वाइड. जितने भी ह्यूमन राइट्स है उस पर रिपोर्ट, ये क्या करते हैं, डिफरेंट कंट्रीज के ये ह्यूमन राइट्स को की रिपोर्ट्स को पब्लिश करते हैं, प्रिपेयर करते हैं. बहुत बार गवर्नमेंट जो है खुश भी नहीं रहती है, क्योंकि समटाइम्स क्या होते हैं, कुछ ऐसे प्रिजनर्स भी होती हैं जिनके ह्यूमन राइट्स की बात आती है, और वो जो प्रिजनर्स हैं वो लाइक फॉर ए सोसाइटी एक थ्रेट होते हैं, ठीक है. बट ये जो एनजीओज हैं, एमनेस्टी इंटरनेशनल या ह्यूमन राइट्स वॉच जैसी एनजीओज, वो ह्यूमन राइट्स पे बिलीव करते हैं कि every human being is like every human being in this nature has some natural rights जो हमें नेचर ने दिए हैं. तो चाहे वो कोई भी हो, ठीक है, चाहे वो नेशनल सिक्योरिटी पे थ्रेट ही क्यों ना हो, बट उसके पास भी ह्यूमन राइट है. तो बहुत बार ऐसे गवर्नमेंट भी क्या करती है, खुश नहीं रहती है कि जो रिपोर्ट्स इन्होंने दिए हैं उस चीज को लेके. सो फोकस ऑफ एमनेस्टी इज द मिसकंडक्ट ऑफ गवर्नमेंट अथॉरिटीज. मेन उनका यही है कि कोई भी गवर्नमेंट अथॉरिटी ने कुछ गलत तो नहीं किया है किसी के साथ. मेन फोकस उनका यही होता है, और इसी को लेके वो क्या करते हैं, अपनी रिपोर्ट्स को पब्लिश और प्रिपेयर करते हैं. These reports play an important role in research and advocacy of human rights. ह्यूमन राइट्स पे रिसर्च करने पे, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. नेक्स्ट है आपका ह्यूमन राइट्स वॉच. ह्यूमन राइट्स वॉच जो है आपका 1978 में क्या हुआ था, फाउंड हुआ था. एंड ये एक अनदर इंटरनेशनल एनजीओ है जो ह्यूमन राइट्स पे रिसर्च करता है. इट इज द लार्जेस्ट इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन इन द यूएस. यूएस का सबसे बड़ा जो ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है ह्यूमन राइट्स वॉच है. इट ड्रॉज द ग्लोबल मीडियाज अटेंशन टू ह्यूमन राइट्स अब्यूजेस. वर्ल्ड वाइड कितने जो भी अब्यूज होते हैं तो वर्ल्ड वाइड क्या करते हैं वो उसको you can say viral कर सक, viral word, viral is not the right word, but you can say कि globally उसकी attention लेकर आते हैं कि इस पर्टिकुलर कंट्री में, इस पर्टिकुलर कम्युनिटी के साथ क्या है, ऐसे अब्यूजेस हो रहे हैं. तो ये ह्यूमन राइट्स वॉच का एक इम्पॉर्टेंट टास्क है कि वो वर्ल्ड वाइड एक ग्लोबली क्या लेकर आते हैं, अटेंशन लेकर आते हैं इस चीज को लेके. इट हेल्प इन बिल्डिंग इंटरनेशनल coalitions like campaigns to ban landmines, to stop the use of child soldiers, and to establish the international criminal court. ठीक है. So these are like some of the, like you can say, work done by the human rights watch. Okay. कोयलेशन का मतलब होता है कि जैसे कि फॉर एग्जांपल इंडिया में कोई मेजोरिटी में गवर्नमेंट नहीं बनी है, तो कुछ छोटी मोटी जो पार्टीज होती है वो क्या करती है, उस पार्टी का सपोर्ट कर देती है, वो मिल जाती है. तो क्या है, जब मिलजुल के आप एक गवर्नमेंट बनाते हो, ठीक है, उसको कोयलेशन बोलते हैं, कोयलेशन गवर्नमेंट बोलते हैं. कोयलेशन मतलब कि मिलजुल के काम करना, सपोर्ट करना एक दूसरे का, अलायंस बनाना है, ठीक है. नाउ एनसीईआरटी के कुछ एक्सरसाइज है, ये बुक में ही कर लीजिएगा. फर्स्ट है मार्क करेक्ट और रॉन्ग अगेंस्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द वेटो पावर. Only the permanent members of the Security Council possesses the veto power. Correct or wrong? Correct. It is a kind of negative power. It is a kind of negative power. हमने चाइना का केस देखा, यूएस का केस देखा, कहीं ना कहीं एक ये नेगेटिव पावर है. So it is correct. The Secretary General uses this power when not satisfied with any decision. क्या Secretary General power use कर सकता है? Wrong.
वन वेटो कैन स्टॉल अ सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन। ट्रू। कोई भी वेटो, अगर एक सिंगल वेटो भी अगर सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन को स्टॉल कर सकता है या नेगेटिव वोट देता है तो वो डिसीजन नहीं लिया जाता और इम्प्लीमेंट नहीं होता, तो इट इज करेक्ट। नेक्स्ट, again mark correct or incorrect against each of the following statements about the way the UN functions. All security and peace related issues are dealt within the security councils. सिक्योरिटी और पीस को लेके जितने भी इश्यूज है सिक्योरिटी काउंसिल में डील किए जाते हैं। यस, इट इज ट्रू। जनरल असेंबली का बस एक यही काम नहीं है कि वो पीस और सिक्योरिटी को लेकर एडवाइस जरूर कर सकती है, बट जो डिसीजंस है वो सिक्योरिटी काउंसिल में ही लिए जाते हैं। आपके जितने भी इश्यूज हैं वो सिक्योरिटी काउंसिल ही डील करती है पीस से रिलेटेड। नेक्स्ट, humanitarian policies are implemented by the main organs and specialized agencies spread across the globe. क्या humanitarian policies जो है मेन ऑर्गन्स है, जो जितने भी स्पेशलाइज आपकी एजेंसीज है वर्ल्ड वाइड में, तो वो क्या पॉलिसीज बनाते हैं? ह्यूमैनिटेरियन पॉलिसीज आर इम्प्लीमेंटेड। क्या वर्ल्ड वाइड आपके ह्यूमैनिटेरियन पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट किया जाता है, फॉलो किया जाता है, जितने भी आपके मेन ऑर्गन्स हैं? रीड द क्वेश्चन प्रॉपरली।